ठीक है ना, मिथाइल ब्यूटेनोइक। ठीक। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये एस्ट्रिफिकेशन हो गया, तो एक एसिल हैलाइड भी ले लिया। एसिड एनहाइड्राइड, देखो CH2 CH2CO और O और ये CO, और यहाँ पर हो गया CH2 CH3, है ना। ये क्या है, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। जरा पहचानना, ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, CH3 CH2 CH2CO ट्वाइस O, या ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, CH3 CH2 COO CO CH2 CH3। इसका नाम क्या है, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, समझे। तो फिर आप पहचानना इसको ध्यान से, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिलेगा, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए ओके सर। इसकी रिएक्शन करा दो आप अल्कोहल से। तो ये लिख दिया मैंने, यहाँ से ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। CH2 C डबल बॉन्ड OO, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3, और प्लस में चलो अल्कोहल अब की बार ये डालता हूँ, अल्कोहल तो चेंज करें, है ना। तो देखिए इसमें ये CO डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड तो C और O का ही है। तो जो सा मर्जी बॉन्ड आप तोड़ लो, या ये तोड़ लो या ये तोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तोड़ दिया तो O माइनस हो गया और C क्या हो गया, प्लस, है ना। तो अल्कोहल से क्या आएगा आपका H प्लस और O माइनस, है ना। तो H प्लस तो O माइनस को दे दिया आपने, और ये बन गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, है ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो इथोक्सी ग्रुप है वो C प्लस को दे दिया आपने, तो आपका प्रोडक्ट आ गया प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OCH2 CH3। बताओ जरा मुझे इस एस्टर का नाम बोलो, इस एस्टर का नाम क्या है, बताओ बोलो। सर इसका पेंटेनॉइक एनहाइड्राइड। एस्टर का, ये तो ब्यूटेनॉइक एनहाइड्राइड का। अब जो एस्टर बना है उसका नाम बताओ मुझे। देखो 1 2 3 4 चार ही कार्बन आइटम है ना एसआइल पार्ट में। उधर देखो कौन सा ग्रुप है, इथाइल है ना। तो क्या नाम होगा इसका, इथाइल ब्यूटेनोइड। एस्टर का इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूँ ना फिर दोबारा से। देखो एस्टर ऐसे होता है, ये R डैश है ना, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एल्केनोइड, समझे। और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एल्काइल। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर एल्केनोइड पार्ट कौन सा हो गया बेटा, चार कार्बन आइटम वाला हो गया ना। देखो एल्केनोइड वाला ये वाला पार्ट हो गया ना, तो इसको क्या लिख दिया हमने, ब्यूटेनोइड। और ये देखो C2H5, इसको क्या लिख दिया हमने, इथाइल। समझ आई बात ये, हाँ जी सर। समझ गए ना। तो एस्टर का नाम भाई ध्यान रखो जरा, कन्वर्जन आएंगे आगे तो फिर कंपाउंड ठीक से नहीं लिखोगे तो कैसे बात बनेगी। चलिए आप यहाँ पर एस्ट्रिफिकेशन करो, आप स्टेरिफिकेशन करो और मुझे बताओ क्या बनेगा यहाँ पर। C OOH और यहाँ पर OH, और प्लस में एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया यहाँ पर। चलिए बताइए, एक मिनट रुको, सोचो क्या चीज है।
कार ले जाओ ना, वो मोटरसाइकिल में उठा लेंगे बाद में जाके। हाँ हाँ, मोटरसाइकिल में उठा लेंगे। लोग क्यों भूल गए? क्यों क्यों नहीं रहा? ऐसे वाला लगा थाने मैंने लोग किया है, बताओ यहाँ है कौन सा लोग था? कौन सा? अब कौन चेंज करेगा, कौन कुछ तो करेगा चेंज। चलो कौन लेंगे था? खर्चा लगा रहे हैं 500 रुपए का। इसमें आधार कार्ड दो, किसी चीज तब जाके लोग खोलते हैं वो कंपनी वाले। अपनी मम्मी का क्या पता चालू लगा दे क्या हो। मैं खुलवा लूंगा, लोकल मिस्त्री से खुलवा लूंगा, 100-200 रुपए में खोलते। कंपनी वाले 500 ले लेते हैं, लोकल मिस्त्री खोल देगा। हेलो, अरे वो बेटे ने ना उसका लॉक चेंज कर दिया मोबाइल का, वो खुल नहीं रहा अब। उसने फिंगर विंगर का भी हटा दिया उसमें से। चलो कोई बात नहीं। हाँ बताओ, क्या कहाँ पे लगा दूं इसको? यहीं पे लगा दूं ना? हाँ जी सर, OH है लग ना? जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, अल्कोहल से रिएक्ट करेगा ना। तो ऊपर वाला COOH तो ऐसे रख दिया हमने, और यहाँ पर है आपका O, है ना? और यहां से क्या लगा दूं मैं? COCH3 नहीं, ये रहे ऐसे। और प्लस में क्या हो जाएगा? एक CH3 COO, और ये H प्लस यहाँ लगा दिया, है ना? तो इस एक्स्ट्रा का नाम बताओ जरा मुझे। अब देखो, प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन आता है? COOH, है ना? तो ये बेंजोइक एसिड तो हो ही गया ना। और ये कौन सा पार्ट हो गया आपका? एसिटाइल ग्रुप, 2 कार्बन एटम वाला, और ऑक्सीजन। तो ये हो गया 2 बेंजोइक एसिड। समझे? समझ गए ना? और इसी का एक बड़ा बढ़िया सा नाम है, जो सर दर्द में लोग गोली सर खाते एक बार हैं। दोबारा समझा दो। हाँ समझा रहा हूँ। 2 बेंजोइक एसिड, देखो ये एसिटाइल ग्रुप होता है। ये कौन सा ग्रुप है? एसिटाइल। और ऑक्सीजन भी लगा दो तो क्या हो गया? ये एसिटॉक्सी हो गया ना। समझे? हाँ जी सर। चलिए अब आगे चलते हैं इससे। मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिफिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिफिकेशन, तो देखिए मैकेनिज्म में पहला स्टेप होगा आपका, हमने कैटलिस्ट क्या लिया था? H2SO4। तो ये क्या देगा? प्रोटॉन देगा ना। तो पहला स्टेप होगा आपका प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
टू प्रोड्यूस प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, टू प्रोड्यूस प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड OOH, है ना, और H प्लस हमारा कहां से आ रहा है, फ्रॉम H2SO4। अब देखो जरा ध्यान से, पाई बॉन्ड सबसे वीक है, ये पाई बॉन्ड मेरा टूटेगा तो कार्बन हो गया प्लस और O हो गया माइनस। इस O माइनस पे कौन अटैक कर देगा, H प्लस। तो यहां से हमें मिल जाएगा ये CH3COH, और यहाँ पर भी OH, और कार्बन पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो हमारा अल्कोहल था उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो अभी जरा ध्यान दो, यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, सारे एंगल 120 के, तो कोई बॉन्ड पे रिपल्शन नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब चौथा बॉन्ड बनेगा तब ये टेट्राहेड्रल होगा, उस केस में बॉन्ड पे रिपल्शन आएंगे, तो फिर वाटर निकलेगा आपका, H और OH से क्या निकलेगा आपका, वाटर निकलेगा। कब, जब अल्कोहल अटैक करेगा। तो दूसरा स्टेप हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल मोलिक्यूल ऑन प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑन प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रहा हमारा प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज, और अल्कोहल का हम अटैक कराते हैं। अल्कोहल यही है, O के पास लोन पेयर है, इसी लोन पेयर का हमने यहाँ पर क्या करा दिया, अटैक करा दिया। अब जैसे ये यहाँ पर अटैक करेगा, अब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, जिससे क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा यहाँ, ठीक है ना। तो मैं दिखाता हूँ अगले स्टेप में। तो ये बन गया आपका CH3COH, और यहाँ पर तो OH ही था, और यहां से लाके जोड़ दिया मैंने OCH3H। पहले तो O को पॉजिटिव चार्ज दे दूं, क्योंकि O ने अपना लोन पेयर दिया है, तो कार्बन का तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि उसको लोन पेयर मिल गया। अब देखो यहां से, एक तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्या निकलेगा बेटा यहाँ से, H प्लस, और ये सर O ये माइनस पीछे हो से गया। बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, पीछे से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, एक सेकंड, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको। वो बेटे ने उधर टीवी चला रखा था ना। अब बताओ जरा, अब ठीक है। सर अभी भी हो रही है। डिस्टर्बेंस किस चीज की आ रही है, डिस्टर्बेंस किस चीज की आ रही है, अच्छा, अब तो सर कुछ शोर आवाज वोर, सी आ रही है पीछे से। कौन सी आवाज आ रही है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक मिनट रुको, दोबारा से, कोई बात नहीं, मैं वो इसमें देखो, माइक्रोफोन ये है, अच्छा, हेडफोन्स, माइक्रोफोन एक बार चेक, अब जरा देखो, अब बताओ। सर अब ठीक है, अब ठीक है। हेलो, सर अब ठीक है। अब देखो जरा, मैं माइक को थोड़ा अपने पास रखता हूँ, तब बताना, बताओ अब सर क्या अब ठीक स्टेटस है। है, अब ठीक है। चलो चलो दोबारा समझाता हूँ, यहाँ से देखो जरा ध्यान से इसको, ठीक है। ये O का लोन पेयर मैंने यहाँ पहुंचा दिया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, इस O पे क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ना, देखो यहाँ लगा दिया मैंने पॉजिटिव,
अब देखो स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या निकलेगा बेटा यहाँ से वाटर, तो O और H का बॉन्ड टूटेगा O की तरफ, और यहाँ से C और O का बॉन्ड टूटेगा O की तरफ, है ना। तो देखो यहाँ से क्या बना आपका, ये यहाँ से ये बना आपका CH3 C, ये O माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया C प्लस, वाटर निकल गया ना आपका, और ये हो गया O CH3H, और यहाँ पर क्या चार्ज पॉजिटिव और प्लस में वाटर। देखो ये वाला स्टेप समझ में आया, हाँ जी सर। है ना। और अब ये जो O का नेगेटिव चार्ज है और C पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों मिलके भी तो एक डबल बॉन्ड बना लेंगे ना, देखो, है ना। ये दोनों मिलके भी क्या बना लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, है ना। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलके, दिख रहे हैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। तो ये देखो स्ट्रक्चर को थोड़ा सीधा कर देता हूँ मैं, या तुम बोलोगे तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। इस वाले ग्रुप को नीचे लिखूं या सामने लिख दूं, अब इस वाले ग्रुप को ऐसे नीचे लिखूं या सामने लिख सर दूं, सामने लिख दो। सामने लिख दूं ना, तो देखो ये ऐसे हो गया O, नीचे H और CH3, और यहाँ पर प्लस चार्ज, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये प्रोटॉन लूज होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दोगे आप थर्ड स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन या डीप्रोटोनेशन, ठीक है ना। बस लॉस ऑफ प्रोटॉन आप यहाँ पर करा दो, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3H, और यहाँ पर क्या चार्ज प्लस चार्ज, है ना। बस प्रोटॉन को लूज करा दो, खत्म हो गई कहानी। तो एक बात का मुझे बताना, यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हुआ है। ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा आपका, और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और OCH3, ठीक है, बन गया ना एस्टर। मुझे बताओ यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हुआ है। हमने दो मैकेनिज्म पढ़े हैं ना, SN1 और SN2, बताओ जरा यहाँ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। सर बोलो SN1 में क्या था, एक बार बता दो। बेटा, SN1 में बनता है कार्बोकटायन, है ना। और SN2 में क्या बनता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। सर फिर ये S1 है मतलब। बेटा कहाँ बना है यहाँ कार्बोकटायन, बताना जरा, इसको कह रहे हो क्या। ये कार्बोकटायन थोड़े नहीं ना है, सर। कार्बोकटायन में तो यहाँ नहीं H नहीं। होता है। तो देखो ये जो बड़ा एल्कोहलिक ग्रुप था, इसने कहाँ से अटैक किया, देखो बैक साइड से अटैक किया ना। तो कौन सा मैकेनिज्म है ये, SN2, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है ना। एस्टरिफिकेशन में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है आपका, SN2। ओके सर। चलो अब आगे आ जाओ। इसके बाद आएगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो पहला आ गया आपका विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो ये हमारा अल्कोहल था CH3CH2OH, और हमने यहाँ HCl डाला, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के में। ये देखो यहाँ से H प्लस निकला, और यहाँ से क्या निकला आपका OH, और क्या प्रोडक्ट मिल गया आपको, CH3CH2Cl, है ना। C और O का बॉन्ड टूट गया आपका। चलिए इसके बाद एक ये भी डाल लो, CH3CH2OH प्लस HI डाल दो या HBr डाल दो, है ना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इनके साथ कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बन गया आपका CH3CH2I प्लस में H2O, ठीक है ना।
तो ये रिएक्शन तो हम पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद डालें रिएक्शन विद PCl5। तुम ही बताओगे यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्शन विद PCl5, तो यहाँ पर हो गया आपका CH3CH2OH। बताओ बेटा यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेंगे, बताओ मुझे, बोलो। सर ये ClCH3CH2 के साथ चला जाएगा। तो ये बन गया, ठीक। और क्या बनेगा सर P और OH बचेगा, समझ नहीं आ रहा। अरे PCl5 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सर ऐसे ही होता है PCl5, ना। हाँ हाँ बनेगा बनेगा बनेगा। ये ऐसे ही होता है ना बेटा, PCl5 है ना। तो हाँ जी सर। इसमें ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये तो वीक बॉन्ड है ना, ये वाले ये टूट जाएंगे ना। तो PCl5 का मतलब क्या होता है, PCl3 प्लस में ट्वाइस ऑफ Cl, नहीं है ना। तो PCl3 में P अपना लोन पेयर किसको देगा, O को, और क्या बना देगा यहाँ पर POCl3, और एक क्लोरीन किससे कंबाइन कर जाएगा, हाइड्रोजन से। समझे, समझ आई बात, बोलो। समझ हाँ में आ जी गई सर। रिएक्शन ये वाली, सब भूल जाते हो है ना। चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 में तो रिएक्शन थी ये। अब है रिएक्शन विद PCl3, बताओ इसमें। मैं लिख दूं यहाँ पर CH3CH2OH और प्लस में PCl3 डाल दूं, बताओ। अब देखो जो फास्फोरस टूटेगा वो कैसे टूटेगा आपका, P+3, क्योंकि PCl5 तो है नहीं, और थ्राइस ऑफ Cl- है ना। तो Cl- किसको रिप्लेस कर देगा, OH- को। तो 3 Cl- आ रहे हैं ना आपके, तो OH- पे कितने ले लोगे आप, 3। तो ये बन गया थ्राइस ऑफ CH3CH2Cl प्लस P के साथ क्या लगा दिए, 3 OH, P+3 के साथ 3 OH- लगा दिए। या इसी को मैं कैसे लिख दूं, थोड़ा बढ़िया से देखो, ये है थ्राइस ऑफ OH, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, P। समझ में आ गई रिएक्शन, हाँ जी बोलो सर। जरा। ये हो गई, और इसके बाद एक SOCl2, ये तो बता दो बेटा, ये तो आसान है। रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायोनाइल। थोड़ी मेहनत करो बेटा, स्कूल खुल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर स्कूल में जाना पड़ेगा, छुट्टियां भी नहीं मिलेंगी एकदम, चाहे नवंबर में खुले चाहे दिसंबर में खुले। और चलो इसका बताओ मुझे, CH3CH2OH और प्लस में SOCl, बोलो। सर इसमें H2O निकलेगा ना। कैसे निकलेगा, मुझे भी समझाओ जरा। देखो सल्फर के पास लोन पेयर है कि नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो कहानी तो ऐसे ही है ना, अभी तो ये मॉलिक्यूल बेटा ऐसे ही है ना। देखो लोन पेयर तो अवेलेबल है ना, तो अपना लोन पेयर किसको दे देगा, ये ऑक्सीजन को, और क्या बना देगा, SO2। दोनों क्लोरीन फ्री, एक क्लोरीन H के साथ, और एक क्लोरीन किसके साथ, कार्बोकैटायन के साथ, ऐसे तो बनेगा।
समझ में आई? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, H2O कैसे निकलेगा बताओ? ये OH माइनस है, कार्बन थोड़ा ना H प्लस निकाल देगा। कार्बन जब पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो H प्लस निकालेगा। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम H प्लस निकालते हैं, नाइट्रोजन निकालेगा, फ्लोरीन निकालेगा, कार्बन कभी भी H प्लस नहीं निकालता। तो आप जो वाटर बनाने के सोच रहे थे वो गलत बना रहे थे आप, समझे? कार्बन से कभी भी हाइड्रोजन नहीं टूटता आपका। हाइड्रोजन टूटेगा किससे? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है तो। चलिए ये हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका रिएक्शन ऑफ एल्कोहल with conc H2SO4 at different temperatures. Reaction of conc H2SO4. Reaction of conc H2SO4 with alcohol at different temperature, अलग अलग टेम्परेचर्स पे। ठीक है ना? तो देखिए, तो मैं लिख रहा हूं पहले यहां पर एट 1110 डिग्री सेल्सियस, एट 1110 डिग्री सेल्सियस डाई एल्काइल सल्फेट्स आर प्रोड्यूस्ड। डाई एल्काइल सल्फेट्स आर प्रोड्यूस्ड। डाई एल्काइल क्या बनते हैं आपके? सल्फेट बनते हैं। कैसे? वो देखो आप, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर CH3CH2OH प्लस H2SO4 कैसे टूटेगा? ऐसे ही ना, है ना? अगर मेरा एल्कोहल, अगर H2SO4 एक्सेस में है, यानी कि इसके मॉलिक्यूल कम और इसके ज्यादा, तो अब ये देखो, ये H प्लस है और यहां से ये OH माइनस को खींच लेगा और वाटर निकाल देगा आपका, वाटर प्लस, है ना, वाटर प्लस, और ये हो गया आपका CH3CH2HSO4, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब अगर अल्कोहल मेरा एक्सेस में हो गया तो फिर से किस पे अटैक कर देगा? एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट पे। तो अगर अल्कोहल एक्सेस में हुआ, CH3CH2OH दो मॉलिक्यूल ले लूं और क्या कर दूं इसको मैं एक्सेस में, और प्लस में हो गया H2SO4। तो अब देखो जरा ध्यान से, दो जो आपके एल्कोहल हैं उनमें OH ग्रुप है और यहां से क्या आएगा? HHH। तो ये वाटर निकल जाएगा यहां से और डाई इथाइल सल्फेट ये बन जाएगा, CH3CH2 CH3CH2। और देखिए ये, है ना, लिख इसको ऐसे देंगे, CH3CH2 ट्वाइस SO4 प्लस H2। ठीक है, जैसे मर्जी लिख लो आप इसको। तो अगर अल्कोहल एक्सेस में हुआ तो डाई एल्काइल सल्फेट बनेगा, है ना, और अगर H2SO4 एक्सेस में हुआ तो फिर क्या बनेगा? एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। समझ में आगे बात ये? हाँ जी सर। चलिए फिर इसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पर एट 140 डिग्री सेल्सियस, है ना, या 413 केल्विन। ठीक है ना? इंटर मोलिकुलर डिहाइड्रेशन, अगर मैं लिख दूं एल्कोहल अंडरगो इंटर मोलिकुलर डिहाइड्रेशन टू प्रोड्यूस, undergo intermolecular dehydration to produce what to produce alkene, sorry, नहीं एल्कीन तो इंट्रा में होगा ना, टू प्रोड्यूस ईथर्स। समझिए इसको, ये अल्कोहल लिख दिया मैंने,
रुको, एक स्टूडेंट फोन कर रहा था, एक बार मैं इसको कॉल कर लूँ एक बार। हेलो, अरे तुम्हें तुम्हें कौन से चैप्टर के और वो चाहिए नोट्स? हाँ हाँ, वॉइस कॉल करी थी, वही तुम पूछ रहे थे मुझे पिछली क्लास के भेज दो। कौन से चैप्टर के? अरे लेसन 1 की रिकॉर्डेड क्लास नहीं है मेरे पास। मेरे पास रिकॉर्डेड क्लास है ये आपका जो चैप्टर 5 से। अच्छा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, चैप्टर 1 से तो नहीं है यार। और नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन ही पढ़ाया था उस टाइम, मेरे पास सेटअप नहीं था ना। सेटअप मेरे पास आया था ये जून में। जून में सेटअप आया था मेरे पास सारा का सारा ना, उस टाइम तो वैसे ही फोन से पढ़ाता था मैं। अब एक एक काम करो, उन बच्चों से नोट्स ले ले, उनका रजिस्टर किसी का भी ले ले, ठीक है ना? और वहां से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते रहो, फिर बीच में से पूछते रहना मेरे से। ठीक है, ठीक है। ओके 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 ओके। हाँ जी। तो एल्कोहल अंडरगो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन टू प्रोड्यूस ईथर। तो ये देखो मैंने लिख दिया OH प्लस में दूसरा एल्कोहल लिख दिया CH2CH3। और यहाँ पर हो गया आपका कोंक। तो कोंक H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना? हेलो, बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ बोलो। अरे अच्छा अच्छा, मेरे घर में भी तो यही कहानी थी। और क्या तो पीछे कर रहा था टाइम। हाँ, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है, शाम को 2 क्लास तो पहले ही है यार, एक 5 से 6, एक 6 से 7 है। उसके बाद देखूंगा फिर मैं, है ना? हाँ, चलो ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। ओके ओके। चलिए, हाँ बताओ जरा, इसके अंदर ये हो गया ना आपका। तो वाटर निकाल दिया और मैंने, और यहाँ पर बना दिया मैंने CH3CH2O CH2CH3 प्लस H2O। मैकेनिज्म कहाँ बताऊंगा इसका मैं? जब हम ईथर्स की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो वहां पर मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है? जब ओके ईथर्स की सर। हम प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पर मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा इसका। चलिए, इसके बाद आता है आपका एट 170 डिग्री सेल्सियस। एट 170 डिग्री सेल्सियस और 443 केल्विन, ठीक है ना? एल्कोहल अंडरगो, तो मैं लिख दूं यहां पर एल्कोहल ऑन रिएक्शन, एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद कोंक H2SO4 at 443 Kelvin प्रोड्यूस या अंडरगो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। अंडरगो इंट्रामोलिक्यूलर इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, ठीक है ना? अंडरगो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन टू प्रोड्यूस, ठीक है ना? टू प्रोड्यूस एल्कीन। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3CH2OH, और यहाँ पर हमने डाल दिया कोंक H2SO4। तो बेटा अल्फा कार्बन से H प्लस और बीटा से हाइड्रोजन, और ये बन जाएगा CH2, बीटा से हाइड्रोजन गया और अल्फा से OH गया, और क्या बन गया ये? एल्कीन, ठीक है ना? ये वाला मैकेनिज्म हम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू प्रोड्यूस एल्कीन। मैं लिखता हूं यहां पर मैकेनिज्म ऑफ इंट्रामोलिकुलर
डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ऑफ एल्कोहल टू प्रोड्यूस एल्कीन, टू प्रोड्यूस एल्कीन। ठीक है ना। तो पहले स्टेप में क्या होगा जी आपका, बिल्कुल H2SO4 ले रहे हैं तो प्रोटोनेशन होगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पर प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल टू प्रोड्यूस प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो इसमें हो गया आपका ये, मैं ले लेता हूँ प्रोपेनोल, O के पास है लोन पेयर, और H प्लस हमारा कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम H2SO4। तो O अपना लोन पेयर किसको देगा भाई, H को देगा, है ना। तो O पर क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 OH2, और O पे क्या चार्ज, पॉजिटिव। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये वाटर का लॉस हो जाएगा आपका। तो मैं लिख दूं यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। O पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो O फटाफट अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। तो वो क्या कर लेगा, C और O का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को O तोड़ लेगा, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज करेगा, खुद न्यूट्रल हो जाएगा वाटर आपका। समझ आई बात ये वाली। हाँ जी सर। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोटोनेटेड, फ्रॉम प्रोटोनेटेड एल्कोहल टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस वाटर, सॉरी टू प्रोड्यूस कार्बोकैटायन, टू प्रोड्यूस कार्बोकैटायन। ठीक है ना, टू प्रोड्यूस कार्बोकैटायन। तो अब यहाँ पर कहानी क्या हो जाएगी आपकी, CH3, उसी ग्रीन पेन से लिखता हूँ, ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 OH2। O पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से हमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, और ये हमें मिल गया CH3 CH2 CH2 प्लस, और प्लस में वाटर। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन एटम बेटा क्या हो गया अब sp2, तो ये क्या करेगा, बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि इसका प्रोटॉन लूज करा देगा ये। और तीसरा स्टेप होगा आपका डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकैटायन, डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ऑफ कार्बोकैटायन टू प्रोड्यूस, ऑफ कार्बोकैटायन टू प्रोड्यूस, है ना, और टू प्रोड्यूस एल्कीन। तो देखिए कैसे टूटा आपका, ये था आपका CH3, CH2 को मैंने ऐसे लिख लिया, और ये हो गया CH2 प्लस। तो ये कार्बन तो अब sp2 हो चुका है, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, H प्लस रिलीज होता है आपका, और ये बन गया आपका CH3 CH माइनस और CH2 प्लस, और प्लस में क्या निकल गया, H प्लस, है ना। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर देंगे, मिलके आपका डबल बॉन्ड बना देंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर मैकेनिज्म ये। हाँ जी सर। ठीक है, तो आज हमने ये कर लिया रिएक्शन ऑफ H2SO4, है ना। तो अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। अच्छा मुझे बताओ, तो डिहाइड्रेशन अगर मुझे करना है तो सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन किसका होगा, ये तो प्राइमरी एल्कोहल का किया था ना मैंने, और मैं यहाँ पर लिख दूं सेकेंडरी एल्कोहल को लिख दूं CH2CHOH, और मैं टर्सरी एल्कोहल को लिख दूं
तो देखिए अल्कोहल के बनने के दौरान मेरा क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था ना। देखो कार्बोकेटाइन वाज द इंटरमीडिएट, है ना। तो सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन किसका हो जाएगा, आपका टर्शरी का, है ना। क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो जैसे जैसे अल्कोहल में आप ब्रांचिंग करते जाओगे वैसे वैसे ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, आपका बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दूं कॉन्क H2SO4, ऊपर वाले में अगर 90% लग रहा है H2SO4 प्राइमरी वाले के साथ, तो यहां पर क्या लिख दूं मैं 85%, और ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस H2O। और टर्शरी में मैं लूंगा तो 20% H2SO4 से काम चल जाएगा। यानी कि फ्यूमिंग H2SO4 मुझे किसके साथ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के साथ, है ना। टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो क्या होगा, आपको H2SO4 की ज्यादा जरूरत है नहीं, कंडीशंस भी माइल्ड रहेंगी आपकी। तो ये हो गया आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में वाटर, ठीक है ना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको, है ना। हाँ जी तो सर। मैं लिख दूं यहाँ पर द ease of dehydration, the ease of dehydration, the ease of dehydration। तो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन किस में होगी, टर्शरी में। मैंने ऑर्डर लिख देना चाहिए था इसका, है ना। डिक्रीजिंग द डिक्रीजिंग इज, तो सबसे जल्दी किस में हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल में, फिर किस में होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में, फिर किस में होगा, प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है ना। अल्कोहल भी खत्म कराऊंगा अगली ओके सर। क्लास में, और फिनोल भी। अगली क्लास में अल्कोहल फिनोल खत्म हो जाएगा, और उससे अगली क्लास में ईथर, ठीक है। ओके ओके सर। ओके बेटा।